हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई भी चैप्टर आप एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको अगर चैप्टर स्टार्ट करना है तो उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में होगा। मैं एक एक करके पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा और आज सिर्फ हम पहली एक्सरसाइज कवर करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये स्क्रीन पे है। लिखा है इन क्लास नाइन्थ यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। तो आपने नाइन्थ क्लास में ये स्टडी किया है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो भी वन वेरिएबल क्या होता है और उसकी डिग्रीज क्या होती है, ठीक है ना। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताई थी। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इंट्रोडक्शन क्लास का लिंक डाउनलोड करें और फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देख के आए। पॉलिनोमियल का जब तक आपने मेरे स्टाइल में इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा, आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। उस इंट्रोडक्शन के बाद ये एनसीईआरटी में लिखा गया इंट्रोडक्शन है, ये भी आपको लिटरली पढ़ना है। मैंने ये होमवर्क भी आपको दिया था। तो देखिए, यही मैं आज करा रहा हूं। कहता है रिकॉल दैट p bracket of x, p bracket of x, p stands for polynomial and x means the variable of x, यानी कि polynomial in x। अगर मैं आपको कहता हूं यहां पर px, तो इसका मतलब हो गया p मल्टीप्लाई बाय x। p एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल है, दोनों की मल्टीप्लाई। या फिर p एक कांस्टेंट कंसीडर कर रहा है, किसी क्वेश्चन में p कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकता है और x एक वेरिएबल कंसीडर कर सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लेकिन यहां पर px नहीं लिखा, यहां पर लिखा है p ब्रैकेट ऑफ x। इसका मतलब p मींस p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल एंड x मींस वेरिएबल ऑफ x, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x के वेरिएबल है। अगर मैं p ब्रैकेट ऑफ y लिख दूं तो इसका मतलब पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px, p ब्रैकेट ऑफ x is called the degree of the polynomial। तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर। अच्छा, इसने यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप एक एक करके सारे एग्जांपल्स को पढ़िए। सबसे पहले दिया है फॉर एग्जांपल 4x प्लस का 2 इज अ पॉलिनोमियल, ओके। उसके बाद कहता है इन वेरिएबल x, यानी कि 4x प्लस 2 में वेरिएबल कौन है, x है, ऑफ डिग्री 1, और इसमें डिग्री क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। उसके बाद दूसरा यहां पर एग्जांपल दिया है 2y² माइनस का 3y प्लस का 4, और इसमें आप देखेंगे तो वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल इसमें y दिख रहा है, देखो ना y दे रखा है आपको। और डिग्री क्या दे रखी है आपको, हाईएस्ट पावर x को डिग्री देते, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। यहां पर y का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, फिलहाल 2 दे रखा है ना, तो यहां पर डिग्री कितनी है, 2। तीसरा एग्जांपल देखो यहां पर दे रखा है, इसमें वेरिएबल क्या है जरा बताइए। इसमें वेरिएबल है आपके सामने x और इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो वो 3 दे रखी है। चौथा ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें वेरिएबल क्या दे रखा है आपको, u, और डिग्री क्या दे रखी है आपको, डिग्री दे रखी है 6। तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहे हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या होते हैं वेरिएबल और क्या होती है डिग्री। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली यहां समझा दिया है। आगे आपसे कहता है एक्सप्रेशंस लाइक दिस। देखो, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, 1 अपॉन एनी लीनियर वैल्यू, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, रूट के अंदर x, वेरिएबल रूट के अंदर आ गया। उसमें यहाँ क्या दे रखा है, ये डिनोमिनेटर में दे रखा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं होते, ये बात यहाँ पर समझाई है। इससे रिगार्डिंग जब क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, जब आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो याद रखिएगा ये चीज यहाँ पर इसने लिख दी है कि कौन से वेरिएबल, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। ये एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, ये यही मिलेगा आपको। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसने क्या समझाया है, कहता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, बात समझ में आती है। आगे कहता है फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3, देखो कोमा लगाया है इनने, यानी कि ये यहां पर देखेंगे तो x की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रैखिक। हिंदी में क्या बोलेंगे, रैखिक। ओके, रैखिक बहुपद, हिंदी में रैखिक बहुपद बोलेंगे। उसके बाद यहां पर दे रखा है देखो √3x + 5, यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये √3 अलग है और x अलग है, ये कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। यहां पर अगर लिखा होता √3x
तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि x जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है √3 और साथ में x प्लस का 5, यानी कि √3 एक अलग टर्म है कांस्टेंट और ये वेरिएबल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद y प्लस का √2, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर देखो कोमा लगा रखा है, x माइनस का 2/11, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर 3z प्लस का 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2/3 u प्लस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अलग अलग तरीके से इसने अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही कंडीशन है कि जो उसमें वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर z वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है। ठीक है, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। आगे आपसे बात क्या करता है, यहाँ पर आगे इसने समझाया है पॉलिनोमियल्स सच एज दिस। देखो 2x प्लस का 5 माइनस का x स्क्वायर, देखो यहां तक वैल्यू देखनी है आपको, 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। उसके बाद x क्यूब प्लस 1, ये भी लीनियर नहीं है। तो समझ में आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज 1, दिस इज कॉल्ड लीनियर। और जिसमें डिग्री 1 नहीं है वो लीनियर नहीं है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। तो बिल्कुल क्लियर करके चल रहा है यहाँ पर, ये इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। इससे रिगार्डिंग जब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इस बार का नया एज पर द न्यू सर्कुलर जो आपने अभी देखा भी होगा, मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी कराया था, नए सर्कुलर में कुछ नई नई बातें हैं। उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ही नहीं है जो एक्सरसाइज में मिलते हैं, उसके अलावा भी बहुत चीजें पूछी जाएंगी। केस बेस्ड पूछा जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आएंगे कहां से, ये एनसीईआरटी अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी बातें आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगी। तो डिटेल में मेरे साथ पढ़िए और तरीके से पढ़िए, ये नहीं कि स्किप करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको अगले में क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखिए एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 दे रखी है, कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, बताया था मैंने, द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट, है ना, विच मीन्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेट का मतलब स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, यानी कि डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल 2 होगा। क्या होगा, 2। तो फिलहाल यहां पर देखो इस पूरे के पूरे में हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, तो वेरिएबल x है। यहां पर देखेंगे वेरिएबल y है और हाईएस्ट पावर ऑफ y 2 दे रखा है। यहां पर वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 दे रखा है। यहां पर देखिए आप हाईएस्ट पावर ऑफ u, यहां पर देखिए आप हाईएस्ट पावर ऑफ v, यहां पर देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ z। इसने अलग अलग वेरिएबल लेकर ये इंडिकेट कराया है, ये बताने की कोशिश की है कि आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो भी हाईएस्ट वाली वो 2 होनी चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ओके, कहता है आर सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर। और उसके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल, इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं बताया गया है, वो 11th में आएगा। फिलहाल तो अभी 10th क्लास तक सिर्फ रियल नंबर ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस लाइन से। तो बिल्कुल भी कहता है मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x ऑफ द फॉर्म दिस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म वेयर a b c आर द रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, अगर ये स्किप कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे कहा गया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 मत लिखो, चलो ऐसे लिख दो, है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, मैंने क्यू पे लिख दिया। अब यहां पर ये कहता है कि ए बी सी जो दे रखा है ना, ए बी और सी, ये रियल है, ठीक है। रियल का मतलब, रियल नंबर का मतलब कि कोई से भी नंबर हो सकते हैं ए बी सी, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं सारे नंबर, नेगेटिव भी हो सकते हैं सारे नंबर, और डेसिमल्स, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, c की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो देखिए ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया मतलब कि 0 की मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, हट ही गया ये। तो क्या ये क्वाड्रेटिक रह गया, फिर तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वही पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वहां फंस जाते हैं बच्चे के, सर क्या बोल रहे हैं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं उसे एक बार रीड आउट कर लीजिए।
उसके बाद कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब कोई भी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो 3 होगी, तो क्यूबिक वेरिएबल कहलाएगा। ये देखिए, ये दूसरा क्यूबिक वेरिएबल, ये कोमा लगा रखा है, ये तीसरा क्यूबिक वेरिएबल, ये चौथा क्यूबिक वेरिएबल। अलग अलग 4 टाइप के क्यूबिक वेरिएबल है। बाकी संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या फिर एनी वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पर ये है, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स क्यूब है, हर जगह पर एक्स क्यूब दिख रहा है। तो ये कहता है इनफैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस, और ये जनरल फॉर्म है। तो आपको अभी कॉपी पे क्या लिखना है, आपको जनरल फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म किसकी लिखनी है? सबसे पहले लिखनी है लीनियर वेरिएबल की, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? वो जाएगी ax प्लस का b। ऐसे लिख सकते हो, अगर पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि p ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस का b। ओके, दूसरा लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा? px, p ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। उसके बाद तीसरा लिख लीजिए, तीसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या हो जाएगा? p ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके सामने आ जाएगा ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। तो बेटा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ये जनरल फॉर्म है, इस पर बेस्ड अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एबीसी रियल नंबर होंगे। ऑफ कोर्स ये बात तो इन्हें बोल दी है, लेकिन यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। और अब आप समझ गए होंगे a इज नॉट इक्वल टू 0 का बहुत बड़ा मीनिंग है। इसका मतलब अगर a ही 0 हो गया तो वो क्यूबिक रहा ही नहीं, तो a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात बोल दी है इसने। आगे इसने क्या कहा है? नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल्स, ये आपको कंसीडर करना है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहां पर इसने समझाया है, ये देखिए, कहता है इफ, ये वाली लाइन, इफ p ब्रैकेट ऑफ x है ना, p ब्रैकेट ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x। ओके, कहता है k इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k। x की जगह पर k रिप्लेस करने के बाद एक वैल्यू निकलती है, उसे p ब्रैकेट ऑफ x को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px, यानी कि वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। यानी कि किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? रिप्लेस कर देंगे। इसने एग्जांपल के तौर पर क्या बताया, देखो यहां पर देखिए गौर से, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x की जगह पर इससे बता रखी है क्या वैल्यू है? -1। तो x की जगह -1 रखेंगे, यहां भी और यहां भी इनने रखा और आंसर निकल के आ गया। आंसर आया है फिलहाल ये आपका 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ px, इस वाले px पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे कितना आंसर आया? उसकी वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू है, कितनी आई? आंसर 0। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और ये हम एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं, यानी कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज में हम करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आगे कहता है मोर जनरली अ रियल नंबर k इज सेड टू बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जिसने इसे 0 कर दिया वो इसका जीरोस कहलाएगा। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली समझाया था जीरोस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसने आगे कॉफिशिएंट्स की बात करी है कि कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। यहाँ पर बताया इसने कॉफिशिएंट्स जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस, देखो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, अगर आपके सामने है ax प्लस का b, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, y नहीं लेते, ये लेते, तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट, है ना, कॉफिशिएंट। और अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उसे भी कहेंगे कॉफिशिएंट, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर जो समझाया है ये क्वाड्रेटिक ना करके लीनियर लिया है इसने। तो लीनियर के लिए क्या समझाया, देखो लीनियर में आपको मैंने बताया था क्या होता है, px इज इक्वल टू ax प्लस b होता है ना, ax प्लस b। तो आपको यहाँ पर समझाया गया है कि अगर इसके जीरोस ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं? जीरोस, तो आप इसे इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने माइनस का b अपॉन a। तो आप देख सकते हो माइनस का b अपॉन a आया है। अब b कौन है भाई? b कांस्टेंट टर्म है। a कौन है भाई? a आपके सामने होता है x का कॉफिशिएंट। तो देखो यहाँ पर लिखा है माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर जीरोस ढूंढने हैं, किसके? लीनियर, अगर आपके सामने लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के अगर आपको ढूंढना है 0,
कि जीरोस क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, पहले ax प्लस बी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस होंगे x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, और b कौन है, कांस्टेंट टर्म, a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये बात बिल्कुल क्लियरली यहां पर समझा दी। आगे देखो इसने क्या बोला है, कहता है आपसे, कहता है द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट, यानी कि जो जीरोस होता है ना उसके कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है, कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ती है वहां पर। कहता है डज दिस happens to the case of the other polynomials too, तो कहता है क्या ये चीज दूसरे पॉलिनोमियल पे भी लागू होती है, यानी कि जीरोस लीनियर का तो रिलेट कर रहा है, कोफिशिएंट और जीरोस में एक रिलेशन है, क्या ये दूसरे पॉलिनोमियल पे लागू होती है। तो कहता है फॉर एग्जांपल द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आल्सो रिलेटेड ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स। तो यानी कि इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इसका हम जवाब देंगे कि क्या और किसी पॉलिनोमियल पे भी जीरोस की जरूरत पड़ती है, यानी जीरोस निकल सकते हैं कोफिशिएंट से। जीरो कोफिशिएंट एक अलग टर्म है, जीरोस एक अलग टर्म है ना, क्या उसकी जरूरत पड़ेगी, उससे निकल सकता है, तो ये बताया जाएगा। कहता है आपसे इन दिस चैप्टर विल ट्राई, हाँ ये बता दिया। आगे क्या कहता है सेकंड में, अभी ये जो क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पर रेज किया है, इस क्वेश्चन का जवाब ये आगे देने वाला है, अभी नहीं देगा, इसके बाद के टॉपिक में देगा कि जीरोस कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, अभी नहीं देगा लेकिन देगा जरूर, ध्यान रखिएगा। आगे देखता है, आगे कहता है यहाँ पर, कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इसने क्वेश्चन ले लिया, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा पढ़ लेना। ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और इसको जब हमने टेबल से सॉल्व किया तो पहले x की जगह पर वैल्यू रखी है माइनस का 2, फिर x की जगह वैल्यू रखी है 2, और जब सॉल्व किया तो आंसर आपके सामने आ गया। ये लाइन, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, जिसको नहीं आता है थर्ड चैप्टर में हम दोबारा से ग्राफ जब कर रहे होंगे, नाइन्थ में तो आपने पढ़ा ही है, जब दोबारा से ग्राफ पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉ किया गया। यहां पर जिसको आता है वो देखें। तो देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को एक जगह पर काट रही है, आप देखोगे गौर से तो एक्स एक्सिस को यहां पर देख लो काटते हुए, ये है आपके सामने कट पॉइंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर जब काट रही है तो इसका मतलब ये इसका जीरोस हो गया, और जीरोस वाला पॉइंट क्या हो गया, माइनस का 3/2 और 0। समझ में आती है बात आपको, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ y की जगह पर यहाँ पर 0 रख दिया, तो इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और आंसर आ गया आपके पास 0 से, ठीक है ना, 2x प्लस 3। तो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कैसे जीरोस तलाशते हैं और कैसे जीरोस आता है। यहां पर इसी चीज को यहां पर बताया गया है, देखिए यहां पर क्या बताया है, 2 मिनट, तो यहां पर देखिए क्या बताया गया है, ये कहता है आपसे, ये पूरा का पूरा पढ़ लेना, आपको पढ़ना है ये, ठीक है, और पेन चल जाए पर, यहां पर क्या कहता है, एक्स कोऑर्डिनेट पर आपको वैल्यू बता रखी है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। यहां से मैं बता देता हूं, इन जनरल द लीनियर पॉलिनोमियल दिस और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात इसलिए मेंशन करिए, इसने ये बात ध्यान रखिएगा। कहता है लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, उसमें ये होंगे उसके जीरोस, माइनस का b अपॉन a और 0, ये वो पॉइंट होगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। ये बात आपको मेंशन करी हुई है यहाँ पर, इसे पढ़ लेना एक बार। अच्छा, यहां पढ़ने के बाद ये क्या कहता है, ये आपने निकाल लिया जीरोस, इसका निकाल लिया। लीनियर में जीरोस निकालना बहुत आसान है, सीधा सीधा मैंने इंट्रोडक्शन ही बताया था, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है नाउ लेट अस लुक फॉर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस ढूंढने हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इसको कंसीडर करो। लेट अस सी व्हाट द ग्राफ, और ग्राफ के ऊपर देखो यहाँ पर एक एरो लगा रखा है, ओ स्टार लगा रखा है, ये स्टार दिख रहा है आपको, ये स्टार का एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है, ये रखा। कहता है प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज नॉट मीन्ड टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि उसको प्लॉट करना स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल में बताया। देखो एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट हो गया, अगर आप 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो आपको दोबारा से 10th क्लास का ये पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने इसकी जो है ये पढ़ी है, डिटेल्स पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, क्योंकि एक्सरसाइज में तो ये चीज नहीं मिलने वाली। यहां कहा है प्लॉटिंग जो है, प्लॉट करना, जैसे ऊपर लीनियर को प्लॉट किया था, लीनियर ग्राफ बनाना सीखा है, जो तीसरे चैप्टर में आएगा। क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में आपको ग्राफ बनाना नहीं सीखना है, ये बात बोल रहा है। इन्होंने बताया है ग्राफ के जरिए से, बट आपको सीखना नहीं है ग्राफ बनता कैसे,
ओके, ये बात क्लियर हो गई। कहता है नोर इन द इवेल्युएटेड, और ना ही ये इवेल्युएट किया जाएगा, ना ही आपको इसे सीखना है। अभी आपको ये दिमाग में लगाना है इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना, ग्राफ बनता है, बस ये ध्यान रखना है। y की वैल्यू दे रखी है आपको, y एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 लुक लाइक एज, लेट अस कंसीडर दिस, और इसे आपने कंसीडर किया टेबल 2.1 में, ये रही टेबल 2.1। बहुत सिंपल है ना भाई, आपको x की वैल्यू पहले -2 रखनी है, देखो यहाँ रख दो ना -2, यहाँ रखो -2, देखो मैं रख के दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर और -3 -2 लिखेंगे, -2 -4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, और ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा +6 -4, तो फाइनल आंसर 6 आया कि नहीं आया। इसी तरीके से x की जगह -1 रखो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग वैल्यूज रखी है इन्होंने। ये आपको नहीं रखना है, सिर्फ इस एग्जाम्पल में समझना है, ये एक्सरसाइज में नहीं है बट एग्जाम्पल में है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। यहां पर जब इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को उठा के जब हमने पॉइंट में लोकेट किया, तो -2 ये रहा, x बराबर -2 और y बराबर 6, एक पॉइंट ये रहा, फिर -1 और 0 ये रहा, फिर तीसरा पॉइंट आपका ये रहा, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बना रखे। जब इसको हमने मिलाया तो एक शेप बनी, और उस शेप को कहते हैं पैराबोला, पैराबोलिक शेप। ये भी एग्जाम में आया था, लास्ट ईयर भी बच्चों को पूछा गया था, जब उनके यूट्यूब वगैरह होते हैं या फिर प्री बोर्ड होते हैं, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो हुआ नहीं, तो बच्चों को यही समझ में नहीं आया सर पैराबोला कौन सी चीज होती है। परवलय कहते हैं इसे हिंदी में, हिंदी में भी लिखा होगा, आप देख सकते हो। तो पैराबोला नाम की शेप ही नहीं समझ में आती, तो यहाँ पर पैराबोला दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर लिखा है इनफैक्ट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस a is not equal to 0, ये कंसीडर करके चल रहा है। द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y is equal to this as one of the two shapes, कितनी शेप्स है भाई, दो शेप्स होंगी, इधर ओपन अपवर्ड लाइक दिस, यानी कि ओपन अपवर्ड इसे कहते हैं, है ना, और ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड इसे कहते हैं। तो ओपन है लेकिन अपवर्ड भी हो सकता है ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड भी हो सकता है नीचे की तरफ। यहां पर कहता है वेदर a इज ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन, अगर a बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ, अगर छोटा होगा तो नीचे की तरफ। यानी कि यहां पर a ग्रेटर देन 0 है, यहां पर a लेस देन 0 है। देखो ये IIT में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, आपको यही पूछ लेगा, आप कहोगे सर जी 10वीं क्लास की नहीं पढ़ी तो हम कैसे निकाल लेंगे। अगर a बड़ा, देखो a कहां से आया, ax² प्लस का bx प्लस का c, और अगर यहां पर a छोटा है 0 से, यानी कि अगर आपको उस क्वेश्चन दे रखा है -3x² प्लस का 2x प्लस का 5, तो आपको दिख रहा है a जो है, देखो ये रहा a, ये छोटा है ना, a जो है छोटा है 0 से, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा, और अगर यही पॉजिटिव संख्या होती तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनता। बात समझ में आती है, ये बात इसने इस लाइन के अंदर लिख दी है, ये लाइन कहाँ, ये रही लाइन, देखो छोटी सी लाइन भी मिस नहीं करनी, बहुत गहरी बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इसे जरूर, हर किसी का तो नहीं पढ़ना है बट जिसकी जरूरत है उसे तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो पैराबोला नाम की दो चीजें आपके सामने हैं, आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये चीज समझनी है कि इसके जीरोस क्या है, हमें तो जीरोस सिखाए जा रहे हैं। तो देखो जो एक्स एक्सिस पर टकराया जा रहा है, देखो एक्स एक्सिस पर दो जगह टकरा रहा है, याद रखना जो एक्सिस होता है उससे लाइन ऐसे टकरा के जाएगी तो एक ही जगह पर वो पॉइंट बनाएगी, तो ऐसे दो जगह टकरा रही है लाइन, तो इसका मतलब दो इसके जीरोस होंगे, और ये बात इसने बता दी है। कहता है यू कैन सी दैट, इस टेबल में आपने देखा तो इसके जीरोस जो है वो दो होंगे, ये आप पढ़ लेना एक बार। कहता है दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो है, कहता है प्रिसाइजली the x coordinate of the points where the parabola representing this consider x axis, तो यानी कि इसका मतलब इसमें दो जीरोस मुझे मिलते हैं। अब देखो इसके केसेस बनाए इसने कहा था कि हम ग्राफ तो आपको सिखा नहीं रहे कैसे बनता है, ये वाला ग्राफ बनाना, ये टेबल बनाना, ये ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहे, बट शेप तो आपके दिमाग में डाल दी ना कि कैसी शेप होती है पैराबोला की, और क्वाड्रेटिक की शेप कैसे होती है। अब इसने उसके केसेस लिए हैं, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस को ढंग से समझना। पहला केस लिया है, here the graph cut x axis, अगर ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है निश्चिंत, है ना, निश्चिंत पॉइंट, यानी कि अलग अलग बिल्कुल सेपरेट पॉइंट्स पर जो है कट करता है, उसे a और a डैश के नाम से इन्होंने बताया, एक a है और एक a डैश है, दूसरा भी a है और a डैश है। तो यानी कि ये तो आपका डाउनवर्ड हो गया, ये वाला आप देखोगे तो डाउनवर्ड है, और ये वाला हो गया अपवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड आपके सामने दो है, और इस पर आपको दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन केस सेकंड क्या कहता है, देखिए केस सेकंड, 2 मिनट रुकिए, चल रहा है। तो केस सेकंड में क्या कहा गया है, कहता है हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
केस सेकंड, यानी कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर अगर कट करता है, देखो किस तरीके से कट करता है, ये देखो टच करके घूम जाता है, ये देखो टच करके घूम जाता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों बताए, एक पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज, तो यहां पर जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, जरा बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा ये, ओके, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, एक जगह पर कट कर रहा है और वो सेम वैल्यू होगी, याद रखना सेम वैल्यू, यानी कि दो आंसर्स आएंगे, जैसे x की वैल्यू एक बार दो आ गई, फिर x की वैल्यू एक बार दो आ गई, ऐसे सेम वैल्यूज, जीरोस के दो वैल्यूज होंगी ऐसे, लेकिन दो बार लिखने की जगह उसे एक ही कंसीडर किया जाता है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है उनके अगर नंबर काउंट किए जाए, काउंट करने में तो एक ही दिखेगा ना, ये दो थोड़ी है, तो क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशंस होते हैं तो पक्का है, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि वो दोनों सेम आएंगे तो उसे नंबर ऑफ जीरोस में एक कंसीडर किया जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर दो है, देखो दो जीरोस है क्योंकि दो जगह पर कट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। उसके बाद यहां पर आगे क्या कहता है, आगे केस थर्ड भी दिया है, कहता है हेयर द ग्राफ इज इधर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि ना तो ये एक्स एक्सिस को यहां पर काट रहा है, देखो बिल्कुल अबव है ना, देखो यहां पर, और ये बिलो है, तो यहां पर कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जीरो है, कोई जीरोस नहीं है, यानी कि एक भी जीरो नहीं है। यहां पर क्वाड्रेटिक के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक, और यहां पर क्वाड्रेटिक के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, दो। तो देखो कई बार ये चीज कंफ्यूज करती है, और हायर स्टडी में जब आप जाओगे तो ये चीज को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगी कि सर, आप कहोगे सर पहली बात तो आपने ये बात बताई है कि अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन मतलब जो उसे जीरो करें, वो एक होता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो होते हैं, और अगर क्यूबिक है तो उसके सॉल्यूशन तीन होते हैं। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। लेकिन क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरो, सॉल्यूशन तो आपके पास होते हैं दो, मैं मना नहीं कर रहा, यानी कि दो वैल्यूज होती हैं, लेकिन दोनों जरूरी नहीं है कि अलग अलग वैल्यूज हो, सेम वैल्यूज भी हो सकती है। दो सेम वैल्यूज के लिए हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ जीरोस एक, और ऐसा भी हो सकता है कि इमेजिनरी नंबर हो, और इमेजिनरी के बारे में मैंने कहा था चर्चा करेंगे हम कौन सी क्लास में, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी चर्चा होगी, अभी वो चर्चा नहीं करनी, बस ये बताना है जीरोस है कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ही नहीं दिखते, ओके, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपके पास आता है क्यूबिक, तो यहां पर कहता है सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर टू, देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, इसने लिख लेना ये, ईदर टू, यानी कि क्वाड्रेटिक के या तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं, और का मतलब या फिर टू इक्वल जीरोस होते हैं, इक्वल जीरोस का मतलब 1 जीरो, इक्वल जीरोस का मतलब 1 जीरो, और नो जीरो का मतलब कोई भी जीरो नहीं होती। तीन बातें लिख लेना, तीन। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक जो आपके सामने पॉलिनोमियल होता है, इसे लिख लीजिए, बिल्कुल आप लिख लीजिए, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो सबसे पहला केस जो है इवन टू जीरोस, दूसरा केस में क्या है 1 जीरो। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई आपसे ये कभी कभी कोई जो है कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं स्टूडेंट्स या टीचर्स भी कभी कभी कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं क्वाड्रेटिक है तो उसके 1 जीरो नहीं हो सकते, तो यहाँ पर 1 जीरो देखो यहाँ मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी में आप दिखा देना ये कब होता है, 1 जीरो का केस कब होता है, इसे भी याद कर लो, जबकि इक्वल जीरोस होते हैं, इक्वल सॉल्यूशंस, यानी कि दो सेम वैल्यू रखने के बाद ही आंसर जीरो बनेगा, अलग अलग वैल्यूज नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब वो 1 जीरोस में कंसीडर किया जाएगा। और नो जीरोस मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। ऐसा एग्जांपल भी बताया था मैं आपको, जैसे कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये नो जीरोस का पार्ट हो गया। आप देखो ना, x की कोई ऐसी वैल्यू आप दिमाग में सोचिए जिससे कि ये पूरी की पूरी संख्या जीरो हो जाए, अगर आपके दिमाग में आ जाए तो मुझे बता देना, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, ये इमेजनरी पार्ट है ना, ये नॉट डिफाइंड कंडीशन बोली जाएगी 10th में, और 11th में इमेजनरी नंबर बोला जाएगा। ओके, फिलहाल बात करते हैं आगे। आगे कहता है नाउ, now what do you expect the geometrical meaning of the zeros of the cubic polynomial to be। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी आपको क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो यहां पर इन्होंने एक केस दिया है, एक पॉलिनोमियल लिया है, और वो है आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 4x, 2 मिनट, एक्स क्यूब ये चल रहा है, हाँ,
एक्स क्यूब माइनस का 4x, दो ये वैल्यू दे रखी है। अब इसको पहले टेबल में बनाया, और आपको ये बात बता दूं सभी स्टूडेंट्स को, बच्चे अभी आप 10वीं क्लास में हो, आपको ये कहता है कि इसका जो ग्राफ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो टेबल इंपॉर्टेंट है ना ग्राफ, तो आप खुद से मत बनाइएगा। इसने कैसे बनाई बता देता हूं। एक्स की जगह पर पहले इन्हें -2 रखा, इधर भी और इधर भी, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, आप भी रख सकते हो वैल्यूज, और y की वैल्यू आपके सामने आ गई, है ना। ये पूरी की पूरी वैल्यूज को एक एक करके पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर लोकेट किया। तो कैसे लोकेट किया, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। जब इसको मिलाया तो मिलाने के बाद बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 3 जगह पर काट रहा है, तो इसका मतलब क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन होते हैं, हमेशा क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन होंगे। अब इसके भी इन्होंने केस बना रखे हैं। देखो पहले केस की बात कर लेते हैं। पहले केस के अंदर इन्होंने कहा है कि देखो यहां पर अगर 0 से काटता हुआ जा रहा है, 0 से दिख रहा है, दिख रहा है, एक ही जगह पर तीनों, ये देखिए। और या फिर दूसरा केस बताया, एक बार 0 पे काटा है और दूसरी बार यहां पर काटा है। तो देखो काटने वाला केस बताया था मैं आपको बिल्कुल क्लियर। जैसे कि ये लाइन है, एक लाइन ने इसे कट करा, ये देखो ये, तो कितनी जगह पर कट करेगा, एक जगह पर। कितनी जगह पर, एक जगह पर। अगर मैंने कहा ये कोई ग्राफ है और इसको लाइन ने कैसे कट किया, देखो टच करता हुआ जा रहा है, ये यहां से टच करता हुआ ऐसे चला गया। तो ध्यान रखना, टच का मतलब हो गया ये लाइन का हिस्सा भी यही है और इस लाइन का हिस्सा भी यही है। तो यहां पर 2 कंसीडर की जाती है वैल्यू, 2 वैल्यूज होती हैं, लेकिन कंसीडर दिख तो एक ही पॉइंट रहा है, तो बोला तो एक ही पॉइंट रहेगा, लेकिन है तो 2 वैल्यूज ना। यानी कि सॉल्यूशन तो इसके 2 है, लेकिन इसके जीरोज एक है। क्या समझाया, सॉल्यूशन तो इसके 2 हैं, लेकिन जीरोज जो है, जीरोज एक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा क्लियरली, इसकी बात कर लेता हूं। देखो यहां पर आपकी बात करता हूं, यहां पर ये ऐसे करके ग्राफ आया और ऐसे गया और ऐसे गया, क्योंकि ये क्यूबिक है। क्या है ये क्यूबिक है, तो इसके सॉल्यूशन तो होंगे 3, सॉल्यूशन होंगे 3, लेकिन जीरोज होगा 1। देखो एक ही जगह पर कट करता हुआ दिख रहा है, तो 1 जीरोज होगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या होंगे, 3 क्यों होंगे, क्योंकि क्यूबिक है ना, क्यूबिक के 3 सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे अगर इसकी बात करते हैं, इस वाले ग्राफ की, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं इस ग्राफ को। देखो ये इस तरीके से ग्राफ दिया, ऐसे आया, यहां पर ओरिजिन से ये टच किया और फिर ऐसे जाके ऐसे घूम गया, तो यहां पर कट किया, एक सॉल्यूशन तो ये रहा। यहां पर 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि टोटल 3 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक है भाई, बिल्कुल क्लियर है, क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन होंगे। 3 सॉल्यूशन मतलब कि 3 अलग अलग वैल्यूज रखने के बाद आपका आंसर उस पॉलिनोमियल का 0 आएगा। वो 3 सेम वैल्यूज भी हो सकती है, अलग अलग की जगह सेम वैल्यू, तो यहाँ 3 वैल्यूज है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जीरोज कितने हैं, तो जीरोज जहां पर कट मतलब आपको एक्स एक्सिस पर टकराता हुआ दिखता है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इसका एक जीरोज है और यहाँ पर दूसरा जीरोज है। तो जीरोज इसके कितने हैं, जीरोज हैं इसके 2। तो इसका मतलब सॉल्यूशन और जीरोज में भी डिफरेंस हो जाता है। ये बात यहां पर डिटेल में बताई है, एक एक लाइन को पढ़ लेना, क्योंकि अभी मैं आपको रैपिडली बता रहा हूं। अगर मैं आपको रैपिडली नहीं बताऊंगा, बहुत स्लो स्लो करके कराऊंगा, तो आप बोर भी हो जाएंगे और स्किप भी करेंगे। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं चीजों को रैपिडली बताऊं, वो चीजें जो ऑलरेडी लिखी हुई है। अब ये एनसीईआरटी में लिखा है, अगर आप इसे मेरे बताने के बाद नहीं पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, या मेरे साथ साथ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर उसके बाद आप उसको वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। चीजें जब भी समझ में आएंगी जब मैंने कहा है पढ़िए, तो उस चीज को पढ़िए। मैं हर चैप्टर को ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो चैप्टर की जरूरत है, जैसे एक्सरसाइज में ये बात कंसीडर नहीं करी गई है। एक्सरसाइज में तो सीधा सीधा बता दिया जाता है बच्चों को, और बच्चे भी उसे रटने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ लिखा है डिटेल में कि कौन सी चीज कितने जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है, नोट दैट 0 इज द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। एक्स क्यूब यानी कि ये वाली बात करता हूं इसकी, यानी कि y बराबर एक्स क्यूब था, तो उसके अंदर कितने जीरोज थे, उसके अंदर कोई जीरो नहीं था, है ना। जीरो ये वाला केस, ये वाला केस, एक जीरो था उसके अंदर। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर एक ही है जीरो, जहां पर आया वो अकेला एक ऐसा है जहां पर ये इसका सोल्यूशन होगा, यानी जीरो रखने के बाद ही जीरो आएगा ना। आप x की जगह जीरो रखोगे तभी आंसर जीरो आएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, आंसर जीरो आ ही नहीं सकता। हमें तो जीरो ढूंढना है। तो यहाँ पर यह क्या कहता है, नोट दैट 0 इज द ओनली जीरो। याद रखना, जीरो मतलब कि वो ओरिजिन पॉइंट इसको बोल रहा है, ये वाला जीरो इस ओरिजिन को बोल रहा है ना। ये वाला ओरिजिन, इसकी जगह मैं अगर ओरिजिन लिख दूं तो ज्यादा बेटर है कि ओरिजिन इज द ओनली जीरो। ओरिजिन यानी कि यहां पर कट कर रहा है, ये कह रहा है the polynomial of x cube. Also in figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of the only point where the graph y is equal to x cube intersect the x axis. Similarly
एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 1, 0 एंड 1 द ओनली जीरोस। अब की बार दो वैल्यूज जीरोस है। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ये रहा, ये दूसरे वाले की। देख सकते हो ना आपको साफ साफ कि ये वाला आपको ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ में एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, और इसका ग्राफ क्या था, इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन ये थी। इसको बनाना नहीं है, बस आपको ये बता रहा है कि दो जीरोस है ना, ओनली दो जीरो है, 0 और 1 पर ओनली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसके पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। कहता है ऑल्सो फ्रॉम द फिगर 2.8, कहता है आपको एक्स कोऑर्डिनेट से रखें only points where the graph this intersect x axis। तो यानी कि इसका मतलब ये x axis को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहता है फॉर एग्जांपल above we see that the, ऊपर वाले एग्जांपल से हमने देखा we see that there are at most 3 zeros, at most, यहां पर at most ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होते हैं। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर लीनियर है, मेरे को यहां पर लिखना होगा, आपको भी लिखना है, अगर लीनियर है तो उसमें at most कितने जीरोस होंगे? एक जीरो। एटमोस्ट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि एक भी जीरो ना हो। देखो ये लाइन जा रही है, इस लाइन को एक्स एक्सिस नहीं टकरा रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है। इसकी इक्वेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन का कोई जीरोस नहीं होता, यहाँ पर कोई ऐसा जीरोस होगा ही नहीं जो y को जीरो कर दे, संख्या को पूरे को जीरो कर दे। तो ये लाइन क्या है? इसका मतलब क्या? कोई जीरो नहीं, और ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है, यानी कि ये एक जगह काट सकती है। ऐसे अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, किसकी बात करें? क्वाड्रेटिक की। लिख लेना ये कॉपी पे कि एग्जैक्टली नहीं, एट मोस्ट होता है, एट मोस्ट है ना, ज्यादा से ज्यादा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। कितने होते हैं? 2 जीरो। तो 2 जीरो एट मोस्ट कैसे? पहला केस क्या कहता है? पहला केस कहता है देखो ये वाला 2 जीरोस है ना। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस कहता है कि ये यहां पर 1 जीरो, इसमें कितने जीरो होंगे? 1, इसमें कितने जीरो होंगे? 2। और तीसरा केस क्या कहता है भाई हमें? तीसरा केस कहता है ये वाला जिसमें कि कोई जीरो नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कोई जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है एक जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है 2। और जीरो क्या होता है मैंने बताया? जो उस पॉलिनोमियल पे वैल्यू रखने के बाद उसे पूरा कंप्लीटली जीरो के बराबर कर दे, उसे जीरोस बोल रहे हैं या जीरो बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जीरो क्या होता है आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, नहीं पता है आगे फिर हम इस चीज पर चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर पाए उसे जीरोस बोला जा रहा है। ठीक है ना, जीरोस इसलिए बोल रहे हैं कि प्लूरल है, और अगर जीरो बोल रहा हूं तो सिंगुलर है। ओके, अभी फिलहाल 2 हो गया। तीसरे में क्या बोला इन्हें? तीसरे में तो इसने सामने ही बोल दिया, मैं यहीं पर बता देता हूं कि इस एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल से पता लगा एट मोस्ट 3 जीरोस फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर ये लिखा है 3 जीरो, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होते हैं। इन अदर वर्ड द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। देखो हर बात इसने बिल्कुल क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखी है, आपको बस समझना है। ओके, नाउ इसके जरिए अभी हम पहले एग्जांपल पर पहुंच चुके हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इतनी सारी थ्योरीज को स्किप कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आप भी देखोगे आगे जब आपको कोई टीचर्स भी पढ़ाएंगे तो डायरेक्टली एक्सरसाइज, और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि यार एक्सरसाइज से शुरू करी बात खत्म, लेकिन वो रटाफिकेशन ज्ञान है। इस साल रटाफिकेशन ज्ञान नहीं चलेगा, ये बात मैं आपको बता दूंगा। हालांकि पिछले साल भी जब से केस स्टडी आया है उसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे वो जो कि आपकी एनसीईआरटी में है लेकिन आपने नहीं पढ़ा था, तो आप फंस जाएंगे। दैट्स वाई मैंने कहा इस एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से पढ़ के चलेंगे। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी है, लेकिन मैं रैपिडली पढ़ा रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के तेजी से पढ़ा रहा हूं, रैपिडली, ताकि जल्दी से हो जाए ये चीज। क्योंकि अगर मैं इसको एक एक वर्ड को डिटेल करूंगा तो ये बहुत लेंथी लेक्चर भी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। दैट्स वाई आपका काम है, आपके पास एनसीईआरटी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसे एक बार डिटेल में जरूर पढ़ें। और जो वर्ड समझ नहीं आता, जो लाइन समझ नहीं आती, मुझे कॉल करें या मुझे मैसेज करें और बताएं कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, आप मुझे इसे डिटेल करके बताइए, तो मैं बता दूंगा। ओके, फिलहाल फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं, ग्राफ तो बनाना नहीं था ना, पीछे तो ग्राफ बना के सब कुछ सिचुएशन करके एक कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या दिया वो मैंने लिख दिया है कि लीनियर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक जीरो होता है, और क्वाड्रेटिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होते हैं। बस इतनी सी तो बात है। अब यहाँ पर एग्जांपल में क्या कहता है, ये पहला ग्राफ है भाई, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह काट रहा है, तो कितने जीरोस है? नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह काट रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? जरा सोचिए, ये लाइन में
एक जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को तो एक जगह काट रहा है ना, एक्स एक्सिस को ही देखेंगे। यहां पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, यहां पर देखिए, पेन क्यों नहीं चलता, हाँ, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस एक। यहां पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। तो ये आपको मैंने बता दिए, नंबर ऑफ जीरोस के आंसर लिख दिए, यही आपसे पूछा गया था, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, बस बात खत्म। लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरोस इन फर्स्ट में लिखना पड़ेगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 1 फिर 4। ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया, इसका सॉल्यूशन नीचे लिखा है, किस तरीके से लिखना होता है आंसर। लिखा है द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट्स, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। आज का लेक्चर फिनिश होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया, इतना सारा इतना हैटिक चीज पढ़ने के बाद आसानी सी चीज पूछी है, आपको मैं ये नहीं करा रहा हूं। अब आपका काम है मुझे इसका सही जवाब लिख के आप बताएंगे, आप मैच करेंगे इसके आंसर्स को। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए, उसके आंसर्स अलग से मेंशन किए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और इसके जवाब मुझे दीजिए। अगर कोई चीज नहीं समझ, वैसे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ नहीं आएगा, अब तो आपको समझ में आ गया, सीधा सीधा आंसर देना है ना। बस पीछे पढ़ने वाला डिटेल इसमें ज्यादा था। अब नेक्स्ट क्लास हमारा नया टॉपिक आएगा एंड दिस इज अ न्यू टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस के बारे में इतना डिटेल बताया इन्होंने, एंड कोफिशिएंट्स। तो मैं कोफिशिएंट्स को पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्या होता है और फिर उसके बाद जीरोस और इसके बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके गाइस, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। होप सो आप सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।